क्या कलयुग श्रेष्ठ है? एक बार की बात है, ऋषि मुनि इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस युग में धर्म का सबसे अधिक लाभ होता है। बात ने विवाद का रूप ले लिया तो समाधान के लिए सब व्यास जी के पास चल दिए। महर्षि व्यास उस समय गंगा स्नान कर रहे थे। ऋषि मुनियों को देख वे जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, स्त्रियां ही साधु है, वे ही सबसे धन्य है। जब व्यास जी स्नान कर चुके तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कुछ कहा था कृपया उसका अर्थ बताकर हमें धन्य करे। व्यास जी बोले, 10 वर्ष के तप, धर्माचरण एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जो फल सतयुग में मिलता है वही फल त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 माह में और कलयुग में मात्र 1 दिन में मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम लेने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र के श्रेष्ठतम होने का कारण यह है कि द्विजातियों को वेद अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अनेक अनुष्ठान आदि करने पड़ते हैं। किंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर, दान दक्षिणा देकर यह पुण्य सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शूद्र श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब स्त्रियां निष्ठा भाव से अपने पति की सेवा करती है तो उन्हें पुण्य मिलता है। इसीलिए स्त्रियां धन्य है। इस प्रकार महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की शंका का निवारण किया।